Hello everyone. Today we construct the ellipse with the help of oblong method एंड oblong method की जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड है। oblong method को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द रेक्टेंगल मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड और ये प्रॉब्लम इनिशियल हमारे पास है। द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 120 mm एंड 80 mm. द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम इज 75 डिग्री. इंस्क्राइब एन एलिप्स इन दी गिवन पैरेललोग्राम. तो फर्स्टली हमें जो गिवन है वो एंगल गिवन है कितना, थीटा इज इक्वल्स टू 75 डिग्री. तो सबसे फर्स्ट हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जो साइड्स हमें गिवन है 120 mm एंड 80 mm, तो 120 mm की हम लेंथ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 120 mm की हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इसी के साथ आपको जो 75 डिग्री है तो इसकी जो विड्थ लेंगे आप वो 75 डिग्री पर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट मिनी ड्राफ्टर से ले सकते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर को ये मैंने लूज़ कर लिया है और अप्रॉक्स 75 डिग्री पर ये मैंने यहाँ से एक मार्क कर दिया। ये हमारा 75 डिग्री होगा और सेकंड में इसको अगेन मेज़र कर ले रहा हूँ, या फिर आपको अगर मिनी ड्राफ्टर से लेने में प्रॉब्लम आए तो ये हमने प्रोटेक्टर का यूज़ किया और यहाँ पर 75 डिग्री मार्क कर लिया है। मिनी ड्राफ्टर में जनरली एरर आता है 1 से 2 डिग्री का, इसलिए मैंने प्रोटेक्टर से अगेन उसको मेज़र कर लिया। और जो हमारी विड्थ है इस पैरेललोग्राम की दैट इज़ इक्वल्स टू 80 mm. तो 80 mm की यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ और हम पैरेलली वर्क करेंगे। ठीक है, दिस इज़ दी 80 mm. अब नॉब को हमने टाइट कर दिया और सिमिलर यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दैट इज़ अप्रॉक्स 80 mm और इसके पैरेलल अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम. द एंगल बिटवीन दिस इज दी 75 डिग्री. राइट नाउ यू हैव टू मेंशन द डायमेंशन ऑफ दिस साइड इज हियर. दिस इज दी 120 mm. राइट नाउ 120 mm और इसकी जो विड्थ है ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने विड्थ यहाँ पर मेंशन कर दी. दिस इज दी विड्थ ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 80 mm. यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया. दिस इज दी एरो हेड एंड दिस इज दी 80 mm. राइट नाउ हमने इसकी नेमिंग कर दी सारे कॉर्नर्स की A, B, C, D. अब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में 80 mm का हाफ कितना होगा 40 mm और 120 mm का मिड पॉइंट जो मिलेगा वो अप्रॉक्स हमें मिलेगा 60 mm पर. अब हमें पैरेलल वर्क करना है तो हम जो जितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस विड्थ के पैरेलल करेंगे, ये पूरी पैरेलल, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। इस सेंटर की नेमिंग कर दिया मैंने O और इसकी मैं नेमिंग करने जा रहा हूँ K, L, M एंड दिस इज दी N. राइट नाउ अब मैं OK और OM को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. ठीक है, ये मैंने इसको 15 mm के इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया 1, 2 एंड 3. अगेन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1, 2 एंड 3. राइट नाउ दिस इज दी फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. सिमिलर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब जितना मैंने KO को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया उतना ही KD और KA को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. ये 4 इक्वल पार्ट्स में है तो इसको भी हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दैट इज़ 1 सेंटीमीटर का. सिमिलर 1 सेंटीमीटर ये डिवाइड कर दिया. सिमिलर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के इस लाइन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. तो बेसिक आपको ये ध्यान रखना है OM को अगर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो CM, BM, AK और KD को भी उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1, 2 एंड दिस इज दी 3. अगेन 1, 2 एंड 3. दिस इज 1, 2 एंड दिस इज दी 3. राइट नाउ अब हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा N और L होगा. जितना भी वर्क करना होगा हमें N और L से करना होगा. अब हम L को और 1 को विद दी हेल्प ऑफ लाइन ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ से ही इनिशियल हमारा वर्क स्टार्ट होगा. सिमिलर हम 1 और 2 को ज्वाइन कर देंगे एंड सिमिलर हम वो L और 3 को ज्वाइन कर देंगे. अब हमें इस पे जो इलिप्स के पॉइंट्स मिलेंगे वो इस N पॉइंट से मिलेंगे. वो किस तरह से मिलेंगे, N 1 और 1 तक हम लाइन को प्रोजेक्ट कर देंगे. देखेंगे कि 1 से 1 तक हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं. ये हमने पॉइंट लाइन को प्रोजेक्ट कर दिया. दिस इज P1.
ठीक है। सिमिलर एन से हम 2 को ज्वाइन कर देंगे, दिस इज दी P2। सिमिलर एन को हम 3 से ज्वाइन कर देंगे, दिस इज दी P3। राइट नाउ सिमिलर वर्क हम डाउनवर्ड करेंगे, हम एन को 1 2 3 तीनों से ज्वाइन करा देंगे, ये ज्वाइन करा दिया हमने 1 2 एंड दिस इज दी थर्ड वन। अब सिमिलर L इज अवर सेंटर और हम इस L को इस 1 से प्रोजेक्ट कराते हुए 1 पॉइंट तक ले आएंगे, दिस इज दी पॉइंट प्रोजेक्ट कर देंगे। सिमिलर 2 को 2 तक लेकर आएंगे, सिमिलर 3 को 3 पॉइंट तक लेकर आएंगे, ठीक है। ये देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पर पॉइंट्स हमको जो मिल गए हैं, दिस इज दी P3 P2 एंड P1। सेम वर्क हमें L के लिए करना है, तो L के लिए हम सेम वर्क करने जा रहे हैं। 1 को ज्वाइन कर देंगे, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज दी थर्ड वन, ठीक है। सिमिलर हम N को 1 2 एंड 3 ये तीनों को ज्वाइन कर दिए। अब हम N से 1 और 1 तक लाइन को प्रोजेक्ट कर देंगे अलोंग, ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया। सेम 2 तक प्रोजेक्ट कर दिया, सेम हमने इसको 3 तक प्रोजेक्ट कर दिया। राइट नाउ अब नेक्स्ट जो है हमारा L से 1 से ले जाते हुए 1 तक प्रोजेक्ट कर देंगे, ये हमने 1 तक लेकर आए और 1 से इस 1 पॉइंट तक प्रोजेक्ट कर दिए। सिमिलर 2 से 2 पॉइंट तक हम प्रोजेक्ट कर देंगे, ये 2 पॉइंट तक, और 3 से 3 पॉइंट तक हम प्रोजेक्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, ये हम इसको थर्ड पॉइंट तक प्रोजेक्ट कर देंगे। राइट नाउ जितने भी पॉइंट्स आए हैं अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, P3 P2 एंड P1। अनदर इज P1 P2 एंड P3। राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ H और HB पेंसिल यू हैव टू ज्वाइन दिस कर्व। देखेंगे कि ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, फ्री हैंड से ही ज्वाइन करना है आपको, ये मैं ज्वाइन करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। एंगल जो इलिप्स आपको मिलेगा वो थोड़ा सा इंक्लाइन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो पैरेललोग्राम है इसके अकॉर्डिंग ये आपको जो दिखाई देगा वो टिल्ड दिखाई देगा, ठीक है। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। सिमिलर इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे, ये देखेंगे, ये दिस इज द बेसिक पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। आप जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे ये कर्व जो है वो हमारा HB पेंसिल या H पेंसिल से रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है वो सब लाइट कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। थैंक यू।